अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हमने क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को हमने क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वन पार्ट है, इसमें ये जो है सैम्पल, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। ये हमारे पास है इंटीग्रल साइंस, यानी जिससे हम इंटीग्रेशंस शो करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू होगी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, हम इंटीग्रल साइंस लगाएंगे और ब्रैकेट में वो तमाम वैल्यू लिख के, और ये इंटीग्रल किस वेरिएबल के लिहाज से हमने सोल्व करना है, यानी इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्विंग वेरिएबल x है, तो हम इधर डी एफ एक्स लिखेंगे। इस इंटीग्रल को हमने x के लिहाज से सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें x y दिया गया हो इस इंटीग्रल में, तो हम या तो x के लिहाज से सोल्व करेंगे, या फिर डी एफ वाई के लिहाज से सोल्व करेंगे, या फिर डी एफ एक्स या फिर डी एफ वाई बोथ के साथ सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस लिहाज से भी हम सोल्व करके देखेंगे। बट अब हम चलते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। आपने अच्छे से समझना है, हमने जो जैसे हमने डेरिवेटिव लिया था, ये डेरिवेटिव साइन हम तीनों के साथ अलग अलग लिख देते थे, सेम इसी तरह आपने इंटीग्रल साइन को तीनों वैल्यू के अगर सेंटर में प्लस या नेगेटिव साइन हो तो आपने अलग अलग करके लिख देना है। साथ डी एफ एक्स ये वाला होगा मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव साइन टू, अगर टू ये जो कांस्टेंट रकम है हमारे पास, ये है कांस्टेंट वैल्यू और ये है वेरिएबल फंक्शनल वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू को हम इंटीग्रल के बाहर ही ले लेंगे, एक्स डी एफ एक्स पॉजिटिव साइन, और वन हम लिखते नहीं हैं, डी एफ एक्स। अब ये जो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर किसी भी फंक्शंस का एक्स का हमने लेना है इंटीग्रल, यानी हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ये जो x है हमारे पास, इसकी हम इंटीग्रेशंस का फार्मूला क्या है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल x होगा, या फार्मूला याद कर लें। हमारे पास फार्मूला है, इसकी अगर पावर होगी n, यानी कोई भी पावर होगी, और पावर के साथ इंटीग्रेशंस कब चेंज होगी, अगर हमारे पास इस जगह पे डेरिवेटिव मौजूद होगा, किसका, इस फंक्शंस का, देन इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर इसके बगैर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे, और ये जो पावर बन जाएगी इस पावर को हमने बटे में लिख देना है, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास ये फंक्शन है, पावर में फंक्शन है, इस पावर के बगैर जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व, तब आपको समझ आ जाएगी। थ्री कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट एज इट इज़ लिख लिया। अब x का डेरिवेटिव क्या है विदाउट पावर, s का डेरिवेटिव होता है 1, जैसे कि आप इधर लिख दें d ओवर डी एफ एक्स, किस चीज़ का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। 1 हम लिखें या ना लिखें इधर मौजूद है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी पावर में एक जमा करेंगे, और जो पावर बन जाएगी उसको हम बटे में लिखेंगे। पावर क्या है, 2 + 1। ये हमने टर्म सोल्व कर ली। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म पे, नेगेटिव 2 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव हमारे पास आगे 1 मौजूद है, हम लिखें चाहे ना लिखें। फिर इसके पावर में हम 1 ऐड करेंगे और 1 ही बटे में लिख देंगे, यानी कि इस पावर में 1 ऑलरेडी इसकी पावर थी 1 ऐड किया तो हमारे पास ये 1 हो गया, और नीचे बटे में भी हमने 1 लिख दिया। और पावर डी एफ एक्स, अगर हमारे पास इंटीग्रल हो 1 का, तो इसकी हम प्रीसीडिंग या सक्सेसिव टर्म्स इसकी लिखेंगे। सक्सेसिव टर्म्स कैसे होगी, x होगी, ये भी मैं आपको इसको ऐड करता हूँ, और प्लस सम कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर हमने इंटीग्रल लेना है तो पावर में एक ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, x, x2, x3, x4। अगर हमने इस चीज़ की इंटीग्रेशन लेनी है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर वेरिएबल ये वाला बन जाएगा, अगर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, और इससे पीछे आप जाएंगे तो x 0 हो जाएगा। 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x1। यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है, अगर कोई वेरिएबल ना हो 1 हो
तो आपने इसके ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 के। अगर 1 इक्वल हो तो हमने इसको क्या लिखना है, इसकी अगली वाली सक्सेसिव टर्म लिखनी। सक्सेसिव टर्म्स क्या है, एक्स है, तो हमने इधर एक्स लिख दिया। यही हमारा आंसर है। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 और 3 नेगेटिव 2x रेज टू पावर 2 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या बना, x रेज टू पावर 3 नेगेटिव x रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस हम कांस्टेंट c। ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया है। और जो पूरी इंटीग्रेशन चैप्टर में सम कांस्टेंट c हमने ज़रूर लिखना है, ये है फार्मूला इंटीग्रेशंस का। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट को सोल्व करने से पहले अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख लेनी है और जो पावर है इसकी, इसको ओपन करके लिख लेना है। हम इंटीग्रेशन अलग अलग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2 और पॉजिटिव साइन, ये साथ डी एफ एक्स आ जाएगा पॉजिटिव साइन, फिर इंटीग्रेशन सिंबल एक्स, ये जो स्क्वायर रूट है ऊपर जाके नेगेटिव स्क्वायर हो वाला वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव 1/2 डी एफ एक्स। अब हमने देखना है क्या इस जो पावर के बगैर जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव क्या इसके साथ मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। इसका डेरिवेटिव बनता है 1, ये साथ लिखो चाहे ना लिखो। अगर डेरिवेटिव 1 मौजूद है देन हमने इसकी पावर में इंटीग्रेशन सैम्बल इंटीग्रल सैम्बल ख़त्म करने के लिए इसकी पावर में एक ऐड करना है, जो ऐड करने के बाद रिजल्ट बन जाएगा उसमें बटे में लिखना है। चले अब हम लिखते हैं 1/2 + 1, इसको हमने बटे में लिख देना है 1/2 + 1। बटे में हमने ये हो रकम नहीं लिखनी, इसकी जो पावर है इसको लिख देना जो बन जाती है आफ्टर 1 एडिशन। पॉजिटिव साइन x नेगेटिव 1/2 + 1 ओवर नेगेटिव 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट c, ये इंटीग्रल हमारा फार्मूला है। अब रिजल्ट हमारा क्या बना, x, इनका आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 + 1 3/2 ओवर 3/2 पॉजिटिव साइन। अब इसको 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, नेगेटिव 1 निकाल देंगे हम, हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 हो जाएगी x की पावर, और बटे में क्या बन जाएगा 1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। यही हमारा इसका रिजल्ट है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है पहले मैंने लिख लिया है, इसलिए कि लिखा इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आपको समझ आने में आसानी हो जाए, टाइम हमारा कम लगे और समझने वाली जो बातें हम ज़्यादा समझ लें। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है हमें कहा गया है x हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि x का जो सोल्यूशन रीजन्स होगा इस x का वो क्या होगा, ये हमारा होता है पॉजिटिव रीजन और ये हमारा है नेगेटिव रीजन। इस रीजन में फॉल करेगा हमारा सोल्यूशन x वाला। और इसको सोल्व करने से आप पहले देखें क्या अगर हम x की पावर में 1 ऐड करेंगे क्या इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, 1 नहीं है, इसकी जगह ये है, इतनी बड़ी वैल्यू मौजूद है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नहीं मौजूद, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाइड करके देखेंगे। x को इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, x की पावर होती है 1 और स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। ये दोनों पावर हमारे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आफ्टर एडिशन ये हमारे पास ये वाली टर्म बन गई और x 1 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा x। अब हमने देखना है कि पावर के बगैर, इस पावर के बगैर इस वैल्यू का क्या डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, जी मौजूद है, इसका भी मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो हमने इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए हमने पावर में एक ऐड कर देना है और पावर बटे में लिख देनी है। यहाँ पर पावर 1 थी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हमने ऐड कर दिया, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हम कैसे लेते हैं ये मैं आपको दोबारा लेके देता हूँ। 3/2 + 1 है, इसका हमने एलसीएम लिया है, ऐसे एलसीएम लेना है। 2 एलसीएम इसका आ गया, नीचे वाली मैक्सिमम रकम है 2 × 1, हमारे क्या पास रिजल्ट आया 1 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से 2, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 5/2, ये मैंने लिख दिया 5/2 और बटे में भी 5/2 x² बटा
इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/5x 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सम कांस्टेंट c, ये ही हमारा रिज़ल्ट है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ी सा डिफरेंट है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, मगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में, मैंने बताया था आपको, हमने इस चीज़ का इंटीग्रेट करने के लिए इसके साथ यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो अब ये है हमारे ब्रैकेट की फॉर्म में ऊपर पावर है, तब हमारे थी x की फॉर्म में पावर, अब हमारे पास है ax प्लस b की फॉर्म में। अब ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल इधर है ये इस फॉर्म में। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करना चाहें, यानी इसकी पावर में एक ऐड करें और पावर बटे में लिखें, तो अगर इसका डेरिवेटिव होता था 1 हम साथ मौजूद होता था, और इस चीज़ का डेरिवेटिव इधर साथ मौजूद होना ज़रूरी है। इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, और इसका अगर आप डेरिवेटिव लें, अब हम इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, d/d(x) 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और सम कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया 2, यानी कि इसके साथ इधर 2 मौजूद होना चाहिए। अब हमने इधर 2 लगाने के लिए हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, साथ 2 से डिवाइड भी करेंगे, यानी इधर 2 होगा फिर साथ 2 से डिवाइड भी करेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशंस हो जाएगी क्या, बैलेंस। इधर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 1/2, साथ हमारे पास 2 डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये हमने कर लिया। ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन का फार्मूला कंप्लीट, इस फार्मूले की वजह से। अब ये वाला 2 है, हमने 1/2 एज इट इज़ लिख लिया, इसकी पावर में हमने ऐड कर दिया। पावर किस में ऐड किया, ये वाली पावर में, इसमें पावर में 1 ऐड किया और पावर बटे में लिख दी। अब इसका आपने लेना है एलसीएम, 3/2 आ गया, 2x प्लस 3 रेज़्ड पावर 3/2, 3/2 को हमने ऊपर 2/3 लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 5th पार्ट है, इसमें बज़ाहिर तो आपको पहले आइडिया होगा, जैसे कि हमने 4th पार्ट में किया है, कि पावर के बगैर इस चीज़ का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं था तो हमने खुद से ऐड और डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको ऐड और डिवाइड उस वैल्यू को हमने करना है कि जो वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर हम इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव लें तो इसका टर्म्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 2x²। अब हम इस डेरिवेटिव को ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही डिवाइड कर सकते हैं पावर में ऐड करने के लिए। उसकी वजह क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल टर्म आ गई, सिर्फ हमने कांस्टेंट टर्म से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। अब हमारे पास ये फार्मूला, जब हम पावर 2 होगी तो हमारे पास एक फार्मूला होता है पावर 2 वाला। ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई करना है। फार्मूला हमने a ये आ गया प्लस 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाइड भी किया है नेक्स्ट टाइम में, और जो इंटीग्रल साइन है अलग अलग करके हमने अप्लाई कर दिया। जब हमने अप्लाई किया तो हमने देखा तो साथ हमारे x है, इसके साथ 1 मौजूद है, इसका डेरिवेटिव, इस x का भी साथ डेरिवेटिव 1 मौजूद है, और इधर हमारे पास क्या है, 1 है। 1 की सक्सेसिव टर्म हमने ये x लिख ली, इसकी पावर में हमने एक ऐड किया, इसकी पावर में भी हमने 1 ऐड किया, इसकी पावर में क्या थी 1, पावर ऑलरेडी 1 थी, 1 प्लस 1 2 होगी पावर इसकी, ये 2 आ गई बटा 2 आ गया। अब हमने इस टर्म्स का एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है 3/2, ये 3/2 ओवर 3/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, यही हमारा रिजल्ट है। तो जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी वाला फार्मूला है, a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। और हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा x पॉजिटिव रखेंगे हम। अगर हम a का स्क्वायर लेंगे, ये देखें हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, x आ गया, ये हमने लिख लिया। फिर 2ab, 2 इंटू a हमारे पास x के रूट है, b हमारे पास है 1 ओवर x के रूट,
ये एक्स के रूट से कैंसिल, रिमेनिंग बच गया 2, हमने ये लिख लिया। और b का स्केयर हमारे पास है 1/x के रूट, ये स्केयर रूट से कैंसिल 1/x हमारे पास ये बच गया। अब हमने क्या किया, इंटीग्रल साइन अलग अलग करके लिख लिए हैं। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास x है, इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है 1, ये मौजूद है। इसका 1/x का ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, हमेशा आगे बहुत यूज़ होगा। अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स इंटीग्रल हो 1 बटे में कोई वैल्यू हो, x हो या फिर जो भी चीज़ हो, और इसका डेरिवेटिव d/d(x) और x साथ इस जगह पे मौजूद हो, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 1। ये देखें आप, इस वैल्यू को जो बटे में वैल्यू है इसकी, ये वाला x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है इधर, ये देखें इधर 1 मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो हमने क्या लिखना है, log, और जो बटे के नीचे वैल्यू है उसको हमने मॉड में लिख देना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है। इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो गई। ये एक फार्मूला है जो आप याद कर लें। अब ये देखें 1/x था, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, जो कि हम लिखा नहीं है, log और बटे के नीचे वाली वैल्यू जो हम x मॉड में लिख दी है। 2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। इधर हमारे पास x की पावर 0 है, 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आ जाएगी, और इसकी पावर में हमने एक ऐड कर दिया 1 + 1, और पावर ही बटे में हमने लिख दी है। यही इसका रिजल्ट है हमसे। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अगेन मैं फार्मूला रिपीट कर दूं, ये आपने फार्मूला याद करना है। अगर हम इंटीग्रल हो 1/x हो, यानी बटे में ये मौजूद हो और इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद होना चाहिए इस x का, तो हम क्या लिखेंगे, d(x) = log मॉडुलस ऑफ x + c। ये फार्मूला आप याद कर लें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यूज़ होगा। 7th जो क्वेश्चन है हमारे पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब हमने ये नीचे था, हमने इधर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, हमारे पास होता है a + b/c। अब हम ये होगा तो हम इसका बटा क्या कर लें, c a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, सेंटर में पॉजिटिव साइन हो या फिर नेगेटिव हो, हमने बटा लहदा कर लेना होता है। a/c + b/c, ये प्रॉपर्टी इधर यूज़ हुई। हमने इसका क्या किया, बटा लहदा कर लिया है। बटा लहदा करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रल साइन भी हमने लहदा करना है। बटा लहदा किया, ये हमारे पास था नीचे x की 1/2, ऊपर है x की 1। अब पावर ऊपर है बड़ी, नीचे वाली पावर हमने ऊपर ले जानी है, वेरिएबल को 1 कर लेना है, नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली पावर भी हमने ऊपर ले आए। ऊपर लेने के बाद हमने ये इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आया, 1/2। ये 3 कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म हमने बाहर लिख ली। अब हमने देखना है x का बगैर पावर के साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। 1 है बनता है, x का डेरिवेटिव मौजूद है, इस x का डेरिवेटिव 1 है, मौजूद है, यानी कि d/d(x) और x का डेरिवेटिव, ये x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। ये 1 साथ मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो हमने इसकी पावर में एक ऐड करना है और पावर सेम बटे में लिख देनी। पावर में हमने 1 ऐड किया और पावर बटे में लिख दी, पावर में 1 ऐड किया, पावर बटे में की लिख दी। इसके बाद हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके इसका रिजल्ट लिख दिया। ये 2 × 1 2 + 1 3/2, ये 3/2 हो गया, और 2 × -1/2 × 1 2, और नेगेटिव हमने रिमूव किया तो हमारे पास पॉजिटिव 1/2 बन गया। इसका हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आप देखें। पहले सबसे पहले गौर करें, हमारे पास है इंटीग्रेशन। अगर हम इस वैल्यू को लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा फार्मूला इसको देखने से हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिसके हमने अभी तक पढ़ा है, जो इसकी इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल हो सके। अगर कोई फार्मूला ना बनता हो तो पहले हमने इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी होती है। सिंप्लीफिकेशन कैसे कर लेनी है, ये वाली टर्म्स को हमने पहले सोल्व किया है। इसको सोल्व करने के तरीके आप देखें। पहला तरीका ये है कि y² और y ये हमारे पास है। अगर ऊपर स्क्वायर रूट हो, नीचे स्क्वायर रूट ना हो, तो हम इसको कहते हैं नीचे वाली पावर बड़ी है, ऊपर वाली पावर छोटी है।
तो हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं, नीचे वाली पावर में 1 और जो ऊपर वाली छोटी वाली पावर है नीचे ले आते हैं, -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बना, y 1/2 बन गया, ये स्क्वायर रूट बन गया, नीचे मैंने लिख दिया। और दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन याद करना है, ये स्क्वायर रूट ऊपर हो या नीचे हो, स्क्वायर रूट नीचे, अगर ऊपर होगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 1। ये देखो इसको हमने सोल्व किया तो 1 ओवर y स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो गया। ये आपने याद करना है लॉजिकली। अब सेम इस क्वेश्चन पे आपने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसको अलग अलग करके लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, नीचे वाली जो पावर है स्क्वायर रूट की 1/2, इसको ऊपर वाली पावर के साथ सिंप्लीफाइड करना है। y के साथ हमने सिंप्लीफाइड किया। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग वेरिएबल y के साथ है, इसके पहले हम x कर रहे थे जस्ट फॉर कन्फ्यूजन। अच्छा जी, हमने 1/2, ये 1/2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये -1/2। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए देखना है कि इस पावर के बगैर इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इधर हमने y दिया गया है, क्या मौजूद है? जी हाँ मौजूद है 1, तो हमने इधर 1 लिख दिया 1। ये मैं जो रेड पेंसिल से 1 लिख रहा हूँ ये आपने नहीं लिखना, तो इस जगह पे अगर लिख भी देंगे तो कोई इन्फ्यूजन नहीं, तो इट इज़ अ बेटर गुड हैबिट। हमने क्या किया, पावर में एक ऐड किया और पावर को क्या किया, पावर बटे में भी हमने लिख देनी है। ये पावर में एक ऐड किया और पावर बटे में लिखी, ऐड करने क्या 2 × 1 3/2 बन जाएगा, 3/2 हमने लिख दिया, इधर +1/2, इसका बटा हमने ऊपर ले आए, सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। 9th क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर किस फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको हमने करना था सिंप्लीफाई। बिफोर सिंप्लीफिकेशन हमने देखना है a-b की पावर में फार्मूला लिखा हुआ है। a-b का रिजल्ट क्या होता है, a² -2ab + b²। इसको हमने ऊपर ये वाला ओपन करके लिख लिया, a² स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -2ab, b हमारे पास है 1। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी a + b + c ओवर y होगा, तो हमने क्या करना है, इसका बटा लहदा सबका कर सकते हैं। तो इसका हमने क्या किया, सबका बटा हमने लहदा करके लिख किया। जब ये 1/2 इसका बटा लहदा था तो -1/2 ऊपर चले गया, ये रिजल्ट आ गया। ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सेम पावर है। स्क्वायर रूट का मतलब भी क्या होता है, 1/2 पावर है, और ये -1 इधर 1 है, ये 1/2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू बच गई थीटा। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में करना है इंटीग्रेट करने के लिए ये जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल है इसके लिहाज से इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है साथ मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव बनता है 1, जी मौजूद है। 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो सारी मल्टीपल 1 होती है, यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है। तो इसकी अगर 1 मौजूद होगा तो क्या करना है, हमने सारी रकम की पावर में एक ऐड करना है, पावर बटे में लिख देनी है। इसका 1 है, 1 का डेरिवेटिव पहले हमारे पास था, ये ऐसे था d(x), इसका डेरिवेटिव था x। अगर इन्वॉल्विंग वेरिएबल थीटा होगा तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा हो जाएगा। फिर इसकी पावर में हमने एक ऐड किया, ये 2 ऊपर आ गया, ये हमने लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 हो गया, ये 3/2 2/3 हो गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। फिर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 क्वेश्चन भी सेम है। ऊपर वाली फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। ऊपर वाली वैल्यू को हमने जो सिंप्लीफाइड किया तो ये बन गया, इसका हमने 1 -2x 2ab ना, b हमारे पास है, a हमारे पास है 1, तो ये 2ab हो गया, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब इसका एलसीएम ख़त्म करने के लिए ये जो नीचे हम वाली वैल्यू है ये सब के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 के साथ डिवाइड हुई 1/x² हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, 2 एज इट इज़, स्क्वायर रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव साइन x/x²। ये जो हमने पीछे पढ़ा था ऑलरेडी, ये इसकी ऊपर वाली पावर है 1 और नीचे वाली पावर है नीचे आके 1/2 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे 1/2 बन जाएगी। ये वाली हमारी वेरिएबल 1 में चेंज कर लिया हमने।
तो स्टूडेंट्स जो x है ये स्क्वायर रूट ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने इसके इंटीग्रेशन करने से पहले देखना है क्या इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है। कांस्टेंट टर्म के साथ जो इंटीग्रेशन आएगी x आ जाएगी, इसकी पावर में हमने एक ऐड कर लिया, पावर हमने बटे में लिख दी। सेम एज इट इज इसकी पावर में भी हमने एक ऐड किया। ऐड कैसे किया, 1/2 + 1, ये 3/2 बन गया, 3/2 बटे में लिख दिया। इसकी ये 1/2 बटे में लिखी, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2x⁻1/2 2x, ये 2/3 ऊपर बटे में आ गया, x⁻2/3/2 प्लस हम कांस्टेंट सी। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। तो स्टूडेंट जो लास्ट पार्ट है वो हमें दी गई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू दी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, वैल्यू है, इसके बाद एक्सपेंड करेगी, इसकी नेक्स्ट वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी ग्रो करेगी चीज़ वैल्यू। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या करेगी, ग्रो करेगी, बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगली वैल्यू क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी। वैसे जनरल नॉलेज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, चीज़ बढ़ रही है, या फिर चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन या तो कोई चीज़ बिल तरतीब बढ़ रही है या फिर कोई चीज़ बिल तरतीब कम हो रही है एक मखसूस लिहाज से। ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट इज़ हमारे पास a+b/c है, इसको हमने a/c+b/c कर दिया, ये हमने बटा अलहदा कर लिया। ऊपर वाली पावर में हम ले जाएंगे, ये बेस सेम है तो पावर हमने ऐड माइनस कर देंगे, x ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, x से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया x। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, किसका, पावर का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप याद कर लेना है, पावर का डेरिवेटिव इधर साथ मौजूद हो 1, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन में चेंज होएंगे। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आप याद कर लें, ये फार्मूला है e⁻x। अगर e⁻x ये इसकी इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर का जो हमारे पास है डेरिवेटिव ये साथ मौजूद होगा, तो सेम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगी। ये हमारा इसके पास है रिजल्ट आ गया, e⁻x + x + c। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को आज की जो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3 तो इसकी समझ आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।